We are now going to start with the most beautiful poem of the syllabus, A Thing of Beauty. Let's start with the first stanza. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases, it will never pass into nothingness. पॉइंट क्या कह रहे हैं कि जो एक ब्यूटीफुल थिंग है ना वो आपको हमेशा के लिए जॉय देगा. इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस और उसकी जो ब्यूटी है खूबसूरती है वो हमेशा बढ़ती जाएगी. इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस. पास इनटू नथिंगनेस का मतलब होता है फेड अवे होना, ख़त्म होना. और जो उसकी ब्यूटी है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती. अब आप ये मान के चलिए ये जो ब्यूटी की बात हो रही है ना ये कोई एक्सटर्नल अपीयरेंस नहीं है. ठीक है, ये ब्यूटी वो ब्यूटी है जिससे आपको खुशी मिल रही है. वो कोई स्वीट मेमोरी भी हो सकती है, वो आपके साथ होने वाला कुछ भी अच्छा भी हो सकता है. तो कभी भी आप अगर उस ब्यूटीफुल मोमेंट को याद करोगे, उस ब्यूटीफुल चीज़ को याद करोगे तो उससे आपको हमेशा हैप्पीनेस मिलेगी. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि टाइम के साथ आपको उससे खुशी ना मिले. ठीक है, वो कभी नथिंगनेस में नहीं जा सकता, वो फेड अवे नहीं होगा. टाइम के साथ आपको उसकी ब्यूटी और ज़्यादा महसूस होगी. बट विल कीप अ बोवर क्वाइट फॉर अस. नाउ इमेज देखिए साइड में, बोवर क्वाइट फॉर अस, इसी के लिए ये स्पेसिफिक इमेज मैंने लगाई है. अब बोवर क्या होता है? ए शेडी ब्रांच ऑफ अ ट्री. ठीक है, तो इट विल कीप अ बोवर क्वाइट फॉर अस. अब ये जो ब्यूटी है ना, पॉइंट कहता है वो ठीक उस तरह से है जैसे कि एक ट्री की शेडी ब्रांच होती है. उसके अंदर आप देखो, जैसे ये स्लीपिंग इमेज लगा रखी है मैंने गर्ल की, है ना. एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, ये ठीक उस तरह से होती है ब्यूटीफुल कि आप जिसकी छाया में सो जाएं और एक ऐसी नींद में सोएं जिसमें आपको बहुत ही स्वीट ड्रीम्स आ रहे हैं. अगेन ब्यूटी, है ना. क्वाइटली आप आराम कर रहे हैं, थक हार कर एक ऐसे ट्री के नीचे आप सो जाएं जो शेडी है, कितना मज़ा आए, राइट. रिलैक्सिंग इफेक्ट उस ब्यूटी का वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है कि वो ब्यूटीफुल चीज़ आपको हमेशा ही रिलैक्सिंग इफेक्ट देगी. स्वीट ड्रीम्स भी तो आपको एक रिलैक्सिंग इफेक्ट ही देते हैं. आपको कोई अच्छा सपना आए, आप उसको जब याद करेंगे आपको मज़ा आएगा. ठीक है. एंड हेल्थ, अगर आपकी अच्छी हेल्थ है वो भी आपके लिए एक एसेट है. ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न फॉर जॉय और रीज़न ऑफ जॉय फॉर यू. ठीक है. एंड क्वाइट ब्रीथिंग, क्वाइट ब्रीथिंग होती है बिल्कुल कामनेस में जब आप शांति से सांस ले रहे हैं, व्हेन एवरीथिंग इज़ सो स्मूथ एंड फाइन. ठीक है, तो एक थिंग ऑफ ब्यूटी जो है ना उसका ऐसा कामिंग इफेक्ट होता है, ऐसा आराम देने वाला इम्पैक्ट होता है. आप उस याद को याद करते हैं तो उसकी ब्यूटी हमेशा बढ़ती जाती है और उसकी वैल्यू कभी ख़त्म नहीं होती. और ब्यूटी ठीक उसी तरह से है जैसे कि एक ट्री की शेडी ब्रांच होती है, बोवर की जो हमने बात करी. ये ना एक मेटाफर की फॉर्म में यूज़ हुआ है कि जो शांति आपको एक ब्यूटीफुल चीज़ को याद करके मिलती है उसको कंपेयर कर दिया शेडी ट्री की ब्रांच से, सॉरी शेडी ब्रांच ऑफ ट्री से. ठीक है, तो यहाँ पर ये मेटाफर है, ये पोएटिक डिवाइस. और आपको यहाँ पर नज़र आएगा एलिट्रेशन. कैसे? अगर आप यहाँ देखिए, एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, तो यहाँ एस एस साउंड आपको क्लियरली नज़र आ रही है. ठीक है, तो ब्यूटीफुल चीज़ को लेकर पोएट हमेशा ये कहेगा कि उसकी ब्यूटी हमेशा बढ़ती जाती है, कभी फेड अवे नहीं होती. देयर फॉर ऑन एवरी मोरो आर वी रीडिंग. मोरो जो है टुमोरो, फॉलोइंग डे, जो दिन आ रहा है उसकी बात हो रही है. तो बिकॉज एक ब्यूटीफुल चीज़ का लास्टिंग इम्पैक्ट होता है तो हर रोज़ आर वी रीथिंग, हम जो है बना रहे हैं, बुन रहे हैं. क्या बुन रहे हैं? अ फ्लोरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ. एक मेटाफर यूज़ किया, बहुत ही ब्यूटीफुल मेटाफर. क्या कहता है पोइट? जितनी भी अच्छी यादें हैं, जितनी भी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, उन सब का हम एक बैंड बनाते रहते हैं डेली. डेली हमारे साथ कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है, उसका एक हम बैंड बनाते जाते हैं. उसको हम फ्लारी बैंड बोल रहे हैं, फूलों का बैंड. ये फूल क्या है? वो ब्यूटीफुल चीज़ें जो हमें खुशी दे रही हैं. ठीक है, तो एक ऐसा बैंड हमने बना लिया है जो कि हमें इस अर्थ के साथ जोड़ कर रखता है. हमारी होप जो है रहने वाली, जिंदा रहने की जो होप है वो हमारे अंदर बनाए रखता है, हमें मोटिवेटेड रखता है, अर्थ के साथ हमको बाइंड करके रखता है. हमें इस तरह से खुश रखता है कि हम सैडनेस होने के बावजूद भी ना जब इन ब्यूटीफुल फ्लावर्स को याद करें, इन ब्यूटीफुल मेमोरीज को याद करें, तो अर्थ के ऊपर रहने की हमारी जो चाह है वो बनी रहे. एक बड़ा ही ब्यूटीफुल मेटाफर है ये. स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स. क्या कहते हैं पॉइंट? वही बात, डिस्पोंडेंस होती है सैडनेस, कि स्पाइट ऑफ इन स्पाइट ऑफ की तरह, कि हालांकि इतनी सैडनेस है, इनह्यूमैनिटी है. डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स है, डर्थ होता है कमी होना, लैक होना. नोबल नेचर्स क्या होते हैं? काइंड नेचर्स, अच्छे काइंड पीपल की थोड़ी कमी होने के बावजूद भी, सैडनेस होने के बावजूद भी, ये जो फ्लारी बैंड हमने बनाया है ना, ब्यूटीफुल चीज़ों का जो बैंड बनाया है हमने, जो यादें बनाई हैं हमने, वो हमें अर्थ के साथ जोड़ कर रखती हैं.
ऑफ द ग्लूमी डेज, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज। ये सारी सैड चीज़ें सैडनेस को डिपिक्ट कर रही हैं कि अर्थ पे ग्लूमी डेज, सैड डेज होने के बावजूद, अनहेल्दी डेज होने के बावजूद, ओवर डार्कन वेज क्या होते हैं? ऐसी वेज जिनमें अंधेरा है, जहाँ कोई खुशी नहीं है, सैडनेस है। मेड फॉर आर सर्चिंग। अब डेली जो है, ये जो हम ब्यूटीफुल चीज़ें जो हैं, मोमेंट्स जो हैं ढूंढते हैं, ये मोमेंट्स बनी ही हमारे ढूंढने के लिए हैं कि डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस सैडनेस, हम जो है एक ब्यूटीफुल चीज़ को ढूंढे, उसका फ्लावरी बैंड बनाते जाएं, और वह बैंड जो है हमें अर्थ के साथ रहने के लिए मोटिवेटेड रखे, अर्थ के साथ बाइंड करता जाए। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, कि हाँ, इस सब के बावजूद भी सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल। पाल होता है अगेन सैडनेस, कि कुछ ना कुछ शेप की ब्यूटी, यानी किसी ना किसी फॉर्म में भी जो ब्यूटी है, कुछ भी अच्छा जो हमारे साथ हो रहा है, कोई भी स्वीट मेमोरी जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, अच्छी मोमेंट्स जो हमने स्पेंड कर दी हैं, वो है सम शेप ऑफ ब्यूटी। किसी भी तरह की जो वो ब्यूटी है, वो हमारी जो सैडनेस है ना, जो हमारा पल है, उसको मूव्स अवे, उसको हमसे दूर करती रहती है फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स। डार्क स्पिरिट्स कौन सी हैं? जो सैड हो गई हैं स्पिरिट्स, जिनके अंदर से मोटिवेशन चली गई है। लेकिन ये ब्यूटी जो है, ये ब्यूटीफुल चीज़ें जो हैं, वो हमारी इन डार्क स्पिरिट्स में से इस सैडनेस को दूर करती रहती है, सो दैट हम एक बैंड बनाएं उन मेमोरीज़ का, और वो बैंड हमें बाइंड करके रखता है विद द अर्थ। रीडिंग का मतलब क्या बताया मैंने? बुनना। तो उन स्वीट मेमोरीज़ का, उन ब्यूटीफुल चीज़ों का हम बनाते हैं एक बैंड, और वो बैंड के अंदर जो वो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, उन्हें हमने बोला फ्लावर्स। ठीक है, और वो फ्लावर्स ब्यूटीफुल मेमोरीज हमें बाइंड करके रखती हैं अर्थ के साथ। इन सभी सैडनेस होने के बावजूद भी हमारे पास रीज़न होता है कि हम अर्थ के ऊपर रहने के लिए मोटिवेटेड रहें। तो अब डिस्कस करते हैं पोएटिक डिवाइसेस। एनाफोरा। आप देखिए, ऑफ से 2 लाइन्स स्टार्ट हो रही हैं, ऑफ नोबल नेचर्स, ऑफ ऑल द अनहेल्दी। सो एनाफोरा है, क्लियरली नज़र आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, देन हमने देखना है, यहाँ पर हमारे पास है एलिट्रेशन। क्या लिखा हुआ है? अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस। यहाँ पर आपको क्लियरली बी साउंड जो है बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एलिट्रेशन नज़र आ रहा है। देन ऑफ नोबल नेचर्स, नोबल नेचर्स में भी एन साउंड आपको नज़र क्लियरली आ रही है। देन आती है इमेजरी। इमेजरी किस तरह से? क्योंकि एक सीन टाइप ऑफ हमारे साथ क्रिएट हुआ है कि कैसे हम उन स्वीट मेमोरीज़ का बैंड बना रहे हैं, और वो हमें इन सैडनेस के बावजूद भी अर्थ के साथ बाइंड कर रहा है, हमारी सैडनेस को हमसे दूर कर रहा है। तो एक इमेजरी बनी है। देन मेटाफर तो बहुत ब्यूटीफुल, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सेकंड लाइन में है, फ्लावरी बैंड मेमोरीज से कंपेयर हो गया है। सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग। अब इस पर्टिकुलर स्टेंजा में पॉइट हमारे पास कोट करेगा नेचर ने जो हमें ब्यूटीफुल चीज़ें दी हैं, उन सब चीज़ों को। जैसे कि यहाँ पर सन की बात हो रही है, मून की बात हो रही है, ट्रीज चाहे वो ओल्ड हैं या यंग है, ये सब हमारे लिए क्या कर रहे हैं? स्प्राउटिंग अ शेडी बून। बून होती है ब्लेसिंग, सो दे आर लाइक अ ब्लेसिंग फॉर अस। ठीक है, फॉर सिंपल शीप। अब और आगे जाएं तो कितने एनिमल्स को भी यहाँ पर कोट कर रहा है, जैसे कि आप शीप को याद करिए। सच आर डेफोडिल्स, देन फ्लावर्स को कोट कर रहा है, वो फ्लावर्स को याद करिए। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। ग्रीन वर्ल्ड क्या है? फॉरेस्ट, जो कि फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं। ठीक है, एंड क्लियर रिल्स, रिल्स स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, कि वो जो क्लीन रिल्स होती हैं, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर होती हैं, दैट फॉर देम सेल्स अ कूलिंग कवर्ट मेक, जो कि एक कूलिंग इफेक्ट बनाती हैं गेंस्ट द हॉट सीजन। जब समर का वेदर हो और आपको एक क्लियर रिल दिख जाए, पानी बह रहा है जिसमें से, तो उसका कूलिंग इफेक्ट आप इमेजिन करो, तो आपको उसकी ब्यूटी महसूस होगी कि ये कितना अच्छा है। देखिए, यहाँ अपीयरेंस की बात नहीं हो रही है, जो आपको ब्यूटी महसूस हो रही है ना, कि इससे कितना आराम मिल रहा है, दैट काइंड ऑफ ब्यूटी। ठीक है, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, वही बात कि एक फॉरेस्ट के बीच में आप जा रहे हो सपोज, और एक हॉट सीजन हो, और तब आपको दिख जाए एक क्लियर रिल इस तरह से, तो आपका जो वो ब्रेक है ना, दैट स्लो डाउन जो आप हुए हैं, या कह लो थोड़ा सा आपने आराम लिया है, आपका वो दिन बनाने के लिए, सच काइंड ऑफ कूलिंग इफेक्ट देने के लिए नेचर ने जो आपको चीज़ें दी हैं, दे आर एनफ फॉर यू। ठीक है, तो उनकी ब्यूटी कभी फेड अवे तो होने नहीं वाली है, रादर आप उन्हें याद करेंगे तो आपका दिन हमेशा ही बनता जाएगा। ठीक है, तो जैसा स्टेंजा 2 में कहा, फिर अब उन मेमोरीज़ को याद करेंगे, तो अगेन एक फ्लावरी बैंड हम रीड करेंगे, और वो बैंड जो है हमको बाइंड करके रखता है विद द अर्थ। अब यहाँ डिस्कस करते हैं, देखो पोएटिक डिवाइसेस। आता है एलिट्रेशन। सच द सन, स्टार्टिंग लाइन में ही देखें ना, एस एस साउंड आपको यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। देन लास्ट सेकेंड लाइन में हम आते हैं,
कूलिंग कोवर्ट, है ना, कूलिंग कोवर्ट, यहाँ पर सी साउंड आपको क्लियरली नज़र आ रही है। देन इमेजरी, इमेजरी कैसे, इमेज क्रिएट हुई है आपके सामने ना, एक सीन क्रिएट हो रहा है, फॉरेस्ट है, वहाँ पर हॉट सीज़न है और हॉट सीज़न में एक कूलिंग रिल, सॉरी एक क्लियर रिल बह रही है तो उसका कूलिंग इफेक्ट, सो काइंड ऑफ इमेजरी आपके सामने बना दी गई। देन एंटीथेसिस, एंटीथेसिस इससे पहले अभी हमने डिस्कस नहीं किया, तो ये एक ऐसा पोएटिक डिवाइस होता है जिसके अंदर अपोजिट वर्ड्स को यूज़ किया होता है, जैसे कि यहाँ पर है ओल्ड एंड यंग, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, तो ये एक एंटीथेसिस का एग्जाम्पल है आपके सामने। रिच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, अब यहाँ पॉइंट और ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा है। फेयर मस्क रोज ब्लूम्स का यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिया है, जैसा कि फ्लड साइड में है। रोज़ के बारे में आप एक खास बात समझ लीजिए कि रोजेस में मोस्टली आपको क्या होते हैं, थॉर्न्स होते हैं, है ना, डिस्पाइट ऑफ दैट दे स्प्रेड द ब्यूटी, है ना। तो वी आर रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स मीन्स उस, यहाँ पर थॉर्न्स जो है ना थोड़ा सैडनेस को डिपिक्ट करेंगे, उसके अंदर भी ब्यूटी कौन फैला रहे हैं, फेयर जो मस्क रोज लगे हुए हैं। And such too is the grandeur of the tombs we have imagined for the mighty dead. ग्रैंडुअर होती है सोशली इम्पोर्टेंट हाई रैंक की कोई कहानियाँ वगैरह, और डूम्स कौन है, जो लास्ट, जो आप कह लो कि लास्ट डे या होता है किसी अर्थ का जो लास्ट डे है, दैट इज़ कॉल्ड द डूम्स डे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास पॉइंट जो है कोट करने वाला है उन सब लोगों को जो ह्यूमैनिटी के लिए मर गए हैं। उनकी कहानियाँ सचमुच हमारे लिए अद्भुत भी हैं और वो कहानियाँ हमारे लिए एक सोशली इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी हैं, जिससे सब ह्यूमैनिटी जो है उसको सीखना भी चाहिए कि किस तरह से दिस माइटी पीपल, इनको माइटी बोला है, पावरफुल बोला गया है, जो लोग ये मर गए हैं फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। इसमें आएंगे कौन, जैसे कि सोल्जर्स हैं जिन्होंने अपनी ब्रेवरी दिखाई और उन्होंने दूसरों के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया, तो ये भी तो एक ब्यूटीफुल चीज़ ही है हमारे लिए याद करने के लिए कि कैसे, जैसे कि हम फ्रीडम फाइटर्स को याद करते हैं, ठीक है, तो दे आर सिम्बल्स ऑफ ब्यूटी फॉर अस। हमें उनको याद करके खुशी मिलती है कि येस दे आर द पीपल जिन्होंने हमारे लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया, ठीक है। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, ये लवली टेल्स उन्हीं की कहानियाँ हैं जिन माइटी पीपल की हम बात कर रहे हैं। तो या तो हमने वो कहानियाँ पढ़ी हों या सुनी हो, दे आर अ थिंग ऑफ ब्यूटी फॉर अस। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, इमोर्टल ड्रिंक वो ड्रिंक है जो कभी ख़त्म नहीं होगी, एंडलेस फाउंटेन भी वही है जिसका कभी एंड नहीं होगा। यहाँ एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक बोला है। इमोर्टल ड्रिंक क्या है, सभी ब्यूटीफुल चीज़ें जो गॉड ने हमें दी है, सभी ब्यूटीफुल कहानियाँ ऐसे लोगों की जो गॉड ने हम जो अर्थ पे हमने देखी हैं, ठीक है, तो इनका एक एंडलेस फाउंटेन, ऐसी चीज़ें नित्य दिन हमारे साथ होती रहती है, तो इन ब्यूटीफुल चीज़ों का कभी अंत नहीं होगा, हर रोज़ कुछ ना कुछ अच्छा तो होता ही रहता है, इसलिए सो पोरिंग अन टू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, हेवंस ब्रिंक, ब्रिंक क्या है, एज ऑफ द डोर ऑफ गॉड्स प्लेस, यानी गॉड जहाँ पर रहते हैं उसका जो आप गेट कह सकते हो, उसका एज यहाँ पर बोला गया है। तो कहने का मतलब जो हेवन है, जो स्वर्ग है, उसके दरवाजे से हमारे ऊपर लगातार एक ऐसा फाउंटेन बहाया जा रहा है जिसके अंदर इमोर्टल ड्रिंक चल रही है। ऐसा फाउंटेन गॉड ने हमारे पास भेजा है ऐसी ब्यूटीफुल मेमोरीज़ का कि लगातार वो कभी इमोर्टल, मतलब वो इमोर्टल है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा, कुछ ना कुछ ब्यूटीफुल यादें, अच्छी चीज़ें हमारे साथ होती रहेंगी और ये जो फाउंटेन है चलता ही रहेगा, जिसके अंदर ब्यूटीफुल मेमोरीज हम याद करके अर्थ के ऊपर रहने के लिए हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। तो यहाँ पर है एलिट्रेशन, एलिट्रेशन अगर आपको देखनी हो, ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड, यहाँ पर हैव हर्ड जो आ रहा है एच एच साउंड क्लियर है। देन मेटाफर, ब्यूटीफुल चीज़ों को जो हमारी यादें हैं इन सबको इमोर्टल ड्रिंक बोल दिया है, ठीक है। देन आता है आपका इमेजरी, एक सीन क्रिएट हो रहा है ना कि सपोज स्वर्ग है और उसके द्वार से एक एंडलेस फाउंटेन चल रहा है जिसमें सब कुछ अच्छा है, ब्यूटीफुल चीज़ें हैं याद करने के लिए, सो काइंड ऑफ सीन इज़ क्रिएटेड, तो एक इमेजरी है। और इसके अलावा जो माइटी लोग मर गए हैं उनकी जो टेल्स है उनको याद अगर हम कर रहे हैं तो उसका भी एक काइंड ऑफ सीन क्रिएट हो रहा है कि कैसे उन्होंने अपनी ब्रेवरी दिखाई, तो इमेजरी यहाँ पर क्लियरली यूज़ हुई है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट अ थिंग ऑफ ब्यूटी।